डिले जब तक नहीं होगा तो वकील का घर कैसे चलेगा? वकीला तो खुद डिले करते हैं ताकि मामला आगे चले और हमारे प्रॉपर्टी चीज़ें वगैरह बनती रहें। हजूर वाला ये बताइए कि ये भी सुनने में आया है और इस वक्त जिस तरीके से रोज़ाना एक महफिल लगी होती है, एक मार्केट बनी हुई है, एक शो चलता है, दोनों जानिब से लाइव शो, लाइव ट्रांसमिशन चल रही हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वकला बरादरी इस केस को ख़त्म नहीं होने दे रही, किसी भी तरफ जाने नहीं दे रही ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेम मिले और हमारी दुकानदारी चले। इसमें कितनी मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स ने तो बहुत लताड़ा है, उसको बख्शा ही नहीं है, उसकी माँ को सरेआम जलील किया है, तो वो अपना रिवेंज कहाँ निकाले, वो अपनी गुस्से का इजहार कहाँ करे? मैं यहाँ पे यूट्यूबर्स के सवालात का जवाब देने के लिए तो नहीं आया। मैं तो आपको अदालती बात करूंगा। नहीं, आपने कहा है कि वो क्रिमिनल है, मैं आपके यूट्यूबर्स के सवालों के जवाब नहीं ले रहा। आपने ये कहा कि वो क्रिमिनल, उसका एटीट्यूड है, स्टाइल है, वो विक्ट्री के साइन बनाता है और वो कहता है कि मैं किसी सूरत सुलह नहीं करूंगा। मेरा मौकिफ ये है कि वो ये उस सूरत में कह रहा है कि उसके पेरेंट की भी तजलील हुई है। लड़की का जो मौकिफ है, लड़की ने वो कहना था, नहीं गया, अदालतों ने सारा करना है, यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर फैसला नहीं करना। लेकिन हजूरे वाला ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि अदालतों के ऊपर इस वक्त यूट्यूबर असर अंदाज हैं जिसकी वजह से इस केस को इतनी हाइप मिली है? अदरवाइज तो लड़की का बयान लेकर केस डिसमिस हो जाता। अदालतें जो हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में, शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि जो लड़की का मौकिफ है, लड़की जिस तरफ जाएगी अदालत उस बयान को, उस एविडेंस को ऑन करेगी। तो फिर किस चीज़ में खलल पैदा किया जा रहा है? क्यों उसके बयान को तक़वियत नहीं दी? अभी आपने कहा कि हमारे दो ही चांस हैं, या बच्ची माँ बाप के पास चली जाए या फिर दारुल अमान चली जाए। और ये भी उसमें कहा जा रहा था कि अगर बच्ची दारुल अमान में जाती है तो जो उसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ड्रग्स दी जा रही है, वो अपने होशो हवास में आएगी और वो अपने पेरेंट्स को कबूल कर लेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में मग़विया बच्ची और उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली है और दूसरी जानिब से ज़हीर की जो फैमिली है, उन तमाम तर चीज़ों को आपके सामने लेकर आ गए हैं और खुदा का वास्ते हाथ जोड़े हैं। इस केस को जिस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हैं, ज़ातियात के ऊपर ना आए। रामे साहब और इमरान जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे आज रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अल्लाह दा वास्ता जे अनु किसी इंजाम तक पहुंचा दो। हम लोग भूले हुए हैं बिजली का बिल कितना है, सैलाब आया कि नहीं आया, लेकिन हमें यह ज़रूर पता है कि परी के केस में हमने क्या देखना है। आइए जानते हैं सारी कहानी इनकी ज़ुबानी। रामे साहब ये बताइएगा, शुरू से लेकर अब तक अवाम थक चुकी है, फ़ैसला कब होगा? ये बताइए कि अवाम को कब तसल्ली होगी कि आपका मौक़िफ़ जिस तरफ आप स्टैंड कर रहे हैं वो सच है? जी देखें, बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, हमारे पास जो 100 साल पुराने कवानीन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका बेनिफिट मिलता है मुलज़म को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमने इस केस में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की है। जैसे कि एक स्टेज ये थी कि ये खबरें मिल रही थी कि बच्ची जो है वो ख़ुदकुशी कर लेगी या उसका मर्डर कर दिया जाएगा और मुल्ज़मान की कस्टडी में थी। दैन एक स्टेज ये आई कि बच्ची ने ख़ुद एप्लीकेशन दी कि मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए क्योंकि उसके मुबैना शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। तो अभी तक देखा जाए तो जो हमारा स्टांस है उसको अदालत ने करेक्ट माना है और उसमें हम कामयाब भी हुए। जैसा कि निकाहनामा जो है उसको हमने चैलेंज किया और हम डे 1 से कहते थे कि ये डिस्प्यूटेड है और बच्ची इन सारे हक़ाइक़ की रोशनी में इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और डे 1 से हमारा यही क्लेम था कि माइनर बच्ची जो है वो या गार्डियन के पास जानी चाहिए या स्टेट कोई गार्डियन अपॉइंट करके उसको सेफ कस्टडी में ले ले ताकि उसकी मोडेस्टी और लिबर्टी और दीगर चीज़ों को जो है वो सेव किया जाए। और इस हवाले से हमारी रिटें भी थी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट, जिसमें एक IG सिंध को भी अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। हजूरे वाला ये बताइए कि ये भी सुनने में आया है और इस वक्त जिस तरीके से रोज़ाना एक महफिल लगी होती है, एक मार्केट बनी हुई है, एक शो चलता है, दोनों जानिब से लाइव शो, लाइव ट्रांसमिशन चल रही हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वकला बरादरी इस केस को ख़त्म नहीं होने दे रही, किसी भी तरफ जाने नहीं दे रही ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेम मिले और हमारी दुकानदारी चले। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, इसमें लॉयर्स का तो इतना रोल नहीं होता। ये एक सिस्टम की बात है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है वो तो मुकम्मल होनी है और जो आपने दुकानदारी का कहा है, जो लगाकर मीडिया पे बैठते हैं वो वकील नहीं है। उनमें अगर कोई एक आधे वकील को इंटरव्यू के लिए ले लिया जाता है तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। कोर्ट के ऊपर तो असरअंदाज कोई नहीं हो रहा, मगर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करने का है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं कि ये मौजू हाईलाइट होना चाहिए कि हमारी अदालतों में, हमारे इस निज़ाम इंसाफ में डिलेज़ क्यों हैं। डिले जस्टिस डिफीट जस्टिस के मुतरादिफ आता है। तो डिले जब तक नहीं होगा तो वकील का घर कैसे चलेगा? वकला तो खुद डिले करते हैं ताकि मामला आगे चले और हमारे प्रॉपर्टी चीज़ें वगैरह बनती रहें। ये मैं बिल्कुल इसी से इख्तलाफ करता हूँ आपके। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, कभी वकील के एंड से लेट नहीं होता।
ये सिस्टम के है, और जो क्लाइंट से आपस में एक दूसरे पे केस किया हो ना, उसकी शहादत की कमी की वजह से होता है। वकील के कहने पे कभी डेट होती है, अब वो क्लाइंट नहीं पहुंचता। आज भी केस देख लीजिए, जो रामे साहब का केस लगा हुआ, उसमें वो अब 3.25 हो गए हैं, अभी तक कोई पेश नहीं हुआ क्लाइंट। ठीक है। अच्छा रामेश साहब, आप ये भी आप बताइए, अभी आपने कहा कि हमारे दो ही चांस हैं, या बच्ची माँ बाप के पास चली जाए या फिर दारुल अमान चली जाए, और ये भी उसमें कहा जा रहा था कि अगर बच्ची दारुल अमान में जाती है तो जो उसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ड्रग्स दी जा रही है, वो अपने होशो हवास में आएगी और वो अपने पेरेंट्स को कबूल कर लेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ जी। अभी तक ये भी नहीं हुआ कि वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है। इसमें सिंपली बच्ची के मेडिकल की हमने एप्लीकेशन दी, उसको ड्रग्स लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं, ये मेडिकल के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। और कराची में एडिशनल सेशन जज साहब ने वो मेडिकल अलाउ भी किया, लेकिन बात फिर वही सिस्टम पे आ जाती है कि उन्होंने हायर कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर लिया और व्हाट्सएप पे उसको रुकवा दिया। एक पुलिस ऑफिसर को व्हाट्सएप किया जाता है और वो मेडिकल रुक जाता है। अब मेडिकल होने के बाद हम बच्ची की कस्टडी क्लेम करेंगे, देन ये फैक्ट सामने आएंगे कि उसने अपना स्टेटमेंट बदला है या नहीं बदला। अदालतें जो हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में, शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि जो लड़की का मौकिफ है, लड़की जिस तरफ जाएगी अदालत उस बयान को, उस एविडेंस को ऑन करेगी। तो फिर किस चीज़ में खलल पैदा किया जा रहा है, क्यों उसके बयान को तक़वियत नहीं दी जा रही? जी, इसमें एक चीज़ ये है कि बेसिकली सुनने में और प्रैक्टिकल चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। इस केस का फ़ैसला जो है वो किसी यूट्यूब चैनल ने तो नहीं करना या किसी के लाइव सेशन ने तो नहीं करना, फ़ैसला तो होना है अदालतों में। तो मुख्तसर बात ये है कि मैरिज जो है हमारे कानून के मुताबिक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट मेजर पर्सन कर सकता है। अब लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आ गई है कि जो कारी साहबान कम उम्र बच्चियों का लिखते हैं कि इसकी एज 18 साल है, उनसे पुलिस ये कहे कि वो बाकी की उम्र पूरी करें क्योंकि उन्होंने 18 साल लिखी है। तो ये चाइल्ड मैरिज जो है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिफॉर्म्स किए हैं और जो मंडे को हमें सर्टिफाइड कॉपी उसकी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी रामे साहब ने भी ये बात कही कि लड़की का जो मौक़िफ़ है, लड़की ने वो कहना था, नहीं गया, अदालतों ने सारा करना है, यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर फैसला नहीं करना। लेकिन हजूरे वाला ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि अदालतों के ऊपर इस वक्त यूट्यूबर असर अंदाज हैं जिसकी वजह से इस केस को इतनी हाइप मिली है? अदरवाइज तो लड़की का बयान लेकर केस डिसमिस हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो ये सोशल मीडिया पे जितनी ज़्यादा इस पर बात हो रही है, वो जब हाईलाइट हो जाती चीज़ें तो उस पर फिर कोर्ट भी गौर करना तो फिर यूट्यूबर असरअंदाज हुए, क्योंकि रामे साहब कह रहे हैं यूट्यूबर असरअंदाज नहीं हो सकते, तो फिर अदालतों में यूट्यूबर असरअंदाज हुए। इस तलख हकीकत को मान लेना चाहिए कि बेशुमार लोगों के केसेस चल रहे हैं गरीब नादार के, जिसका हाईलाइट हो जाता है उस पर तवज्जो दे दी जाती है। इसे कहने में कोई आर नहीं है, मगर ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें हो रही हैं वो कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, वो माने, मगर ये है कि उसको वो मिल गया, स्टांस मिल गया, हाईलाइट हो गया है, उसके ऊपर ज़्यादा बात शुरू होगी। तो आम गरीब लोगों के लिए नहीं है इंसाफ, ये इख्तिलाफ है। वेरी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है रामे साहब। ये बताइएगा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और मुसलसल देख रहा है और सुन भी रहा है, कोई ऐसा लाहेअमल आप लोगों ने तैयार किया कि दोनों पार्टीज़ को आर्बिट्रेटर के थ्रू बिठाकर आमने सामने इनकी सुलह करवा दी जाए? देखिए, सुलह जो है वो तो किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट की जाती है। सुलह के लिए एक इंटरव्यू में ज़हीर से पूछा गया तो उसने कहा जी नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसकी जो एक लैंग्वेज है वो हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल वाली है। ठीक है, वो विक्ट्री साइन बनाता है एक मजलूम पेरेंट्स के खिलाफ। किसी की बच्ची अगर चली जाए, मुझे बताएं कौन सा पेरेंट जो है वो एफर्ट नहीं करेगा? क्या अगर कोई शख्स अपनी बेटी को सेव करना चाहता है, कानूनी रास्ता इख्तियार करता है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट विक्ट्री साइन बनाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे? रामे साहब, जिस तरीके से ज़हीर की माँ को ओवरऑल कहा जा रहा था कि ज़हीर की माँ की छतरोल, उसको अदालतों में जलील किया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हारे साथ ऐसे, आपको नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स को भी काफ़ी हर्ट किया है इस सारी सूरत हाल में? सर डेफिनेटली कहीं पे मेहदी साहब ने किया है, उनको हर्ट बताएं। अगर पुलिस ने 10 लोग जो अब मैं नॉमिनेट, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स ने तो बहुत लताड़ा है, उसको बख्शा ही नहीं है, उसकी माँ को सरेआम जलील किया है, तो वो अपना रिवेंज कहाँ निकाले, वो अपनी गुस्से का इजहार कहाँ करे? सर मैं यहाँ पे यूट्यूबर्स के सवालात का जवाब देने के लिए तो नहीं आया। अब मैं तो आपको अदालती बात करूंगा। नहीं, आपने कहा है कि वो क्रिमिनल है, मैं आपके यूट्यूबर्स के सवालों के जवाब नहीं ले रहा। आपने ये कहा कि वो क्रिमिनल, उसका एटीट्यूड है, स्टाइल है, वो विक्ट्री के साइन बनाता है और वो कहता है कि मैं किसी सूरत सुलह नहीं करूंगा। मेरा मौकिफ ये है कि वो ये उस सूरत में कह रहा है कि उसके पेरेंट की भी तजलील हुई है, तो इसमें क्या वो? सर मैं क्लियर कर देता हूँ, क्रिमिनल कैसे है। एक शख्स लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाता है, देन उसकी मुद्दत गुजर जाती है, चीट करके पहुंच जाता है भावल नगर बेंच में, वहाँ से डिसमिस होती है, मुल्तान बेंच में आ जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड एंड सीक। ये आपका करैक्टर शो कर रहा था, झूठ बोलता है, आंख मचोली खेलना। तो रामे साहब, हमें तो ये सुनने में आया था कि वो बंदा तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसके पास इतने पैसे हैं जो वकील वकला करा रहा है। सर ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। क्या उसने 3 जगहों से बेल नहीं करवाई? वो कराची से बाई एयर नहीं जाता रहा? क्या सिंध पुलिस ने नहीं कहा कि हमने 30 लाख रुपए इसके ऊपर एक्सपेंस किए? ये मैं तो नहीं कह रहा। अब आ जाते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरफ।
पुलिस ने 33 लोग नॉमिनेट किए, ठीक है, जिसमें से 4 बेल पे हैं, 6 लोग अभी तक अदालत ने इश्तिहारी किए हैं। तो क्या अदालत गलत कर रही है? जज साहब को इख्तियार नहीं कि वो फैसला करें। 6 लोगों के नॉन बेलेबल वारंट निकले हैं, जिसमें एक नूर मनीर भी है। तो अब अगर मुजरम को हम ये कहेंगे कि इसका नॉन बेलेबल वारंट निकले हैं, तो मुजरम को मुजरम कहना क्या गुनाह है? साहब, अब मेरी आवाम ये जानना चाहती है, अपने माँ बाप के पास जाएगी या नहीं जाएगी? जी डेफिनेटली जाएगी। और बेसिकली नॉर्मली तो ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे, मैंने आपको बताया, कवानीन में लूप होल्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको रिव्यू किया है। और मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि ये बच्ची एक माइनर है, ठीक है। एक बंदा कॉम्पिटेंट तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, वो तो अपना वकील नहीं कर सकती। तो देखें, वकील के लिए भी उसको गार्डियन की ज़रूरत होती है। आप किसी 17 साल की बच्ची की मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके बता दें, आपको कहेंगे गार्डियन कोर्ट से आप जाके डिग्री लेकर आएँ। तो अब दुनिया के हर काम में आपको गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है। मुलाकात हुई वैसे आपकी उसके साथ? जी अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। उसकी क्या वजह, मुलाकात ना होने की वजह क्या है? परी से क्यों नहीं मुलाकात हुई? देखिए, वो इसलिए है कि वो कोर्ट की ऑर्डर के ज़रिए अब कराची में है, और जब लाहौर में वहाँ भी किसी वकील को मिलने नहीं दिया नहीं गया? वो इसलिए है कि अभी जब तक कोर्ट का, जो ट्रायल कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट की परमिशन के बगैर मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि यही चीज़ आ रही थी कि कोई भी उसे मिलके इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे उसके वालिदैन है, चाहे वो जो सो कॉल्ड उसका हस्बैंड है, तो दोनों से मुलाकात रोकी गई है। तो अब इंशाल्लाह होप करते हैं हम कि जो ये केस है, ये एक प्रेसिडेंट बनने जा रहा है हमारे मुल्क में, कि छोटी उम्र की बच्चियों की चाइल्ड एज मैरिज को जब कानून नहीं है तो ऐसे क्यों प्रमोट? और अगर उसके हक में चला गया फिर? देखिए, अगर हक में भी चला गया, मगर उसको कोई ना कोई लॉजिक तो देंगे ना। अब लॉजिक के बगैर कोई भी केस स्टैंड नहीं करता। अब ये जो निकाह ख्वाह निकाह स्टार हमारी अदालतों के इर्द गिर्द बैठे हैं, ये जो जालसाजी कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। बहुत अच्छी बात की, ये तो सारा सिस्टम आपने खोल कर रख दिया है। परी के जितने फॉलोअर्स हैं उसके वालिदैन को मिलता हुआ देखना चाह रहे हैं, क्या कहने चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% मिलना चाहिए। और इसमें जहाँ तक अभी तक अचीवमेंट है, देखें, एक मुलज़म अच्छा, आपको भी थ्रेट किया गया है रामे साहब? तेन चुक लवांगा, तू वेख लवांगा, तू किड्डा वकील है। सर, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें करते भी रहें तो वो हम उसको, हम अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी सेंटिटी मेंटेन करना जानते हैं। क्रिटिसिज्म ही वैसे आपको मिला है पर्सनली? बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत ज़्यादा हद तक है। और मैसेजेस, चैट हैं, वो इमरान भाई ने भी देखी, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये तो एक अलग चीज़ें हैं। उसके लिए हमने कार्रवाई की हुई है। FIA में जो थ्रेट्स थे, जो ऐसी गिदड़ भपकियाँ थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन मंथ। FIA वाले भी तंग आ गए होंगे आपके, यार ये रोजाना नवा कट्टा खोले होता है इन्होंने। नहीं, तो वो केस तो वही 4-5 ही हैं। उसके अंदर जो मुसलसल एविडेंस आ रही है, अब उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर के ज़ेरे निगरानी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। और आपको बताते हुए आपके चैनल से तवासर से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि उधर जितने साइलेंट रूलर थे FIA साइबर विंग लाहौर में, ना उधर बैठने की जगह है, ना कोई इंक्वायरी रूम है। हमने उसके लिए भी कॉम्पिटेंट फोरम पे अप्रोच किया है, और हम उनका भी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करना। परी का केस आपको मजीद कॉम्पिटेंट कर गया। अब FIA, साइबर क्राइम और ये और ज़्यादा फिंगर टिप्स के ऊपर आपको चीज़ें पता चल गई। हर दौर में, हर वक्त में कोई एक बारिश का कतरा बनता है, जिससे तमाम जो लूप होल भी एड्रेस होते हैं, और उससे नई चीज़ें भी सामने आती हैं। सोशल मीडिया ऐसा एक ट्रेंड है, अब सिंगल क्लिक के ज़रिए अपने मुल्क से छोड़कर पूरी दुनिया से लिंक कर जाती हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है रमेश साहब, ये बताइए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है मैं तुन्नू नहीं छड़ांगा, एक खातून कहती है मैं तुन्नू नहीं छड़ांगी। हम किसी का नाम नहीं लेते, ये नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी से बात करेंगे और हर चीज़ को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त मामला ज़ातियात के ऊपर आ गया है, केस से तो बिल्कुल हट गया है। लोगों की दुश्मनियाँ पड़ गई हैं ज़ातियात तौर पर, इस हद तक चले गए हैं, एक दूसरे की जानों के दुश्मन बने हैं। उनके लिए क्या कोई आप ढूंढते हैं, कोई मैसेज देते हैं उनको? जी सिंपली इसमें यही है कि देखें, हम वकला है, हम न्यूट्रल, इसमें हमारा कोई पर्सनल नहीं होता। इसी तरह सहाफ़ियों का है, वो ऑन मेरिट अपनी रिपोर्ट, केस तो विद इन 3 या 4 मंथ क्लोज हो जाना है। क्या खूबसूरत बात उसके बाद आपने उधर ही रहना है। और ये आप पूरा एक आपका जो प्रोफेशन, उसकी बदनामी करवा रहे हैं। कौन सा आपके रूल्स होते हैं? अगर कोई साफ़ी आपको परेशान कर रहा है, आपका जो जहाँ पे मेंबरशिप है, आप वहाँ पे कंप्लेन करें, तो वो जैसे हमारी पंजाब बार काउंसिल होती है, वो खुद ही एक्शन लेगी। जी, तो व्यूवर्स, आपने गुफ्तगू सुनी रामे साहब की। मैं जो अपने तमाम व्यूवर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी आप अपने नज़रियात पर चलते हैं तो नज़रियात की जो जंग है वो नज़रियात पर ही होनी चाहिए। ज़िद के साथ अपना मौक़िफ़ किसी पे ठोंसना नहीं है, आपने दलाइल से, अपने अखलाक से उसको मनवाना है या लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। हमेशा न्यूट्रल का रोल ही प्ले करना है। और जब भी आप ज़ातियात पर उतरते हैं तो फिर ही खून खराबा होते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, जान की बाजियों के जो थ्रेट्स मिलते हैं वो उसी सूरत हाल पे होते हैं। परी का केस की सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है रामे साहब और इमरान जावेद साहब ने। अपने तमाम तक चीज़ें आप लोगों के सामने बड़े तल्ख सवालात के जवाब दिए हैं। मैं इस चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ और मुझे इनको भी यकीन नहीं था कि मैंने इसके साथ क्या सवालात करने हैं, लेकिन
उम्मीद करते हैं कि आप तो लोगों तक सही रिपोर्टिंग करते हुए मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखा। बाकी आप खुद बताएंगे कि भाई किसकी जो है वो इस वक्त परवाज़ ऊँची है और किसकी नीचे है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।